इस क्वेश्चन में बोला है बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज टू हाईएस्ट इक्वल टू अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, यानी कि एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिया तो इस केस में मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगी तो वेलोसिटी 0 और h की वैल्यू r के बराबर ही है, ना भी होती तो भी आंसर वही आता। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है किसमें पावर ज़्यादा होगी, मैक्सिमम हाइट ये फर्स्ट, यहाँ पे जस्ट बिफोर जैसे ये हिट करेगी यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड कॉन्स्टेंट ये तो गलत ही हो जाता है क्योंकि v चेंज हो रहा है, इस केस में चेंज होगा एंगल की भी क्योंकि ऊपर जा रही नीचे आ रही है तो यहाँ पे गलत होगा। थर्ड जो इस केस में क्योंकि v की वैल्यू चेंज हो रही है, डायरेक्शन अलग अलग आ रही है, और फोर्थ केस है जस्ट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये फोर्थ केस हो गया। तो जो पावर होती है वो क्या होती है आपके पास एफ डॉट वी के बराबर पावर होती है एफ वी कोस थीटा, पावर क्या होती है एफ वी कोस थीटा ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट केस में देखें मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी ही 0 है तो पावर किस केस में तो क्या आएगी 0। एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द, तो यहाँ पे फोर्स भी नीचे ही लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो हमेशा क्या लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, और वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, तो थीटा की वैल्यू 180 कोस 180 जो होता है तो सॉरी थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री जो होता है वो क्या होता है 1 के बराबर, तो पावर जो आएगी वो क्या आएगी एफ वी के बराबर आएगी। और अगर फोर्थ केस की बात करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स और वेलोसिटी के बीच जो एंगल है वो कितना है 180, तो पावर जो आएगी वो क्या आ जाएगी माइनस एफ वी के बराबर। तो इसमें पॉजिटिव आ रही है इसमें नेगेटिव आ रही है, तो मैक्सिमम जो पावर होगी जैसे ये हिट करने वाली होगी उस केस में जो है पावर क्या होगी मैक्सिमम होगी।